नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे। खबरें विस्तार से आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती से दूसरे दौर की पूछताछ मुंबई में लगातार जारी है। शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई से भी सीबीआई की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें, कल ही कई घंटों की पूछताछ हुई थी। 9 बजे रात को यह पूछताछ खत्म हुई और आज एक बार फिर से दोपहर 1:30 बजे से रिया चक्रवर्ती से तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। पूछताछ का आज दूसरा दिन है। पैसे के लेन देन पर सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 15 करोड़ के गबन का आरोप परिवार की ओर से लगाया गया है रिया चक्रवर्ती पर, जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई थी। रिया से डिलीट की गई चैट पर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर आपने तमाम चैट डिलीट क्यों किए। सुशांत केस में अब तक 15 लोगों से पूछताछ लगातार चल रही है। कई लोगों से कई दौर की पूछताछ भी हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई के सामने बड़ी चुनौती यही है कि सबसे पहले इस मामले को इस तरह से सुलझाया जाए कि ये दरअसल मौत का मामला है या फिर खुदकुशी का, और दोनों में से जो भी एक मामला निकलकर सामने आता है उसके बाद उस तफ्तीश को लेकर वो आगे बढ़ेगी। सुशांत के सिक्योरिटी स्टाफ से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का डीआरडीओ दफ्तर से। शम्स ताहिर खान इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी, साथ ही विद्या भी मेरी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं। शम्स, सबसे पहले आपके पास आते हुए 4:11 इस वक्त हो रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे से ही रिया चक्रवर्ती से लगातार तमाम सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। अब तक क्या क्या पूछा गया, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रिया के बयान आपस में मैच नहीं करते, और यही वो बड़ा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसको जानने की कोशिश में लगातार सीबीआई की टीम लगी हुई है। शम्स, जितना जो मेरी जानकारी है, थोड़ी देर पहले बात हुई जो हमारे ऑफिशियल हैं, सीबीआई के सोर्सेज हैं। शुरुआत हुई है आज डिप्रेशन के सवाल जवाब से। पूरी एक लिस्ट लेकर सीबीआई बैठी थी और कल जो आखिर में बातचीत हुई उसके बाद थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ा। डिप्रेशन को लेकर सीबीआई जो रिया चक्रवर्ती, उनसे ये जानना चाहती थी कि इसका सच क्या है। रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ बताया, उन्होंने कहा कि जब वो सुशांत की जिंदगी में आई, जब इससे पहले दोस्ती थी, तब तक उनके बयान ऐसे कि उन्हें इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन सीबीआई उनसे डिप्रेशन के बारे में सवाल कर रही है, और जो असली सवाल का पूरा जो दायरा है वो ये कि वो जानना चाहती है कि वाकई सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे। रिया ने इसके लिए क्या क्या किया, रिया ने कब कब इनको दवाएं अपने जो हाथ से दी, क्या उन दवाओं के बारे में उनकी पूरी जानकारी, जो पूरी प्रिस्क्रिप्शन है और जो डॉक्टरों के, जो साइकेट्रिस्ट के पहले ही मुंबई पुलिस ने दिया है सीबीआई को, वो सामने कागजात रखे हुए हैं। दवाओं का भी जो नाम है वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, और इस बारे में ही पूछा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आने से पहले जो सुशांत की लाइफ थी, उससे पहले की जो लाइफ थी, जो उनकी हालत थी, जो मेंटल उनका की हालत थी, उन दोनों में क्या क्या फ़र्क देखा था। क्योंकि रिया का ये भी है कि पहले दोस्ती इनकी लगभग 2013-14 से थी, तो करीब दोनों जब ये एक दूसरे से प्यार करने लगे, उससे पहले 4-5 साल तक ये दोस्त भी रहे थे। तो ये पूरे जो उनका एक दूसरे के संपर्क में आए, इस दौरान में सुशांत की मेंटल हालत क्या थी, किस तरीके की चीज़ें थी, उन्हें कब पता चला, ये सारे सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ और चल रहा है। तो शुरुआत जो आज दूसरे दिन की पूछताछ से हुई है, वो डिप्रेशन के बारे में सीबीआई ये जानना चाहती है कि वाकई इसमें कितना सच है, वाकई सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, क्या उसमें रिया चक्रवर्ती उनका सही इलाज कर रही थी, सही डॉक्टर थे, सही दवाएं दी जा रही थी, दवाओं का ओवरडोज तो नहीं दिया जा रहा था। इन सवालों के जवाब जानने के बाद कम से कम सीबीआई ये मानेगी कि हाँ, सुशांत की इस बीमारी में कितनी सच्चाई है या नहीं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगातार लगी हुई है। विद्या, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, उसके पहले अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने रिया के दावों और सुशांत से जुड़े कई खुलासे किए हैं। कुछ आरोप रिया चक्रवर्ती ने संजना सांघी पर लगाए थे आज तक से इंटरव्यू के दौरान, जिन आरोपों को लेकर सुशांत आहत हुए थे। इन आरोपों पर संजना ने क्या जवाब दिए हैं, सुनिए। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। पहले मुझे लगा कि क्यों, ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं, जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए, अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed.
I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी हिज को स्टार, और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विद हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम, एंड दैट कंटिन्यूड अनफॉर्चुनेटली every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So yeah, I have nothing new to say at all. ये मी टू एलिगेशन सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि ये बहुत ही absurd चीज है। काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे। उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था। ही यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। He felt he was being targeted? Absolutely. So I'd never known Sushant before Dil Bechara, so I didn't have a benchmark. For me, the person I was meeting was the only person I knew. So everything that I was experiencing with him was the guy I knew, you know. There was with your best friend you can be like, no, they're behaving differently, but I couldn't do that. आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इन पूरे मामले पर जारी है। रिया चक्रवर्ती के आरोप, उस पर संजना सांघवी के जवाब को आप सुन रहे थे। दिल बेचारा सुशांत की आखिरी फिल्म जो कि उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिनमें उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ भी की गई, लेकिन अपने आप में ये बेहद दुखद कि आखिर उभरते हुए इतने बड़े सितारे की मौत के पीछे का वजह क्या है। इसी सवाल का जवाब तलाशने में सीबीआई की टीम लगातार मुंबई में लगी हुई है। सीधे रुख कर लेते हैं विद्या का। विद्या, डिप्रेशन, ड्रग और पैसे, 3 ऐसे ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज सवालों का बौछार लगातार सीबीआई की ओर से रिया चक्रवर्ती पर इस वक्त किया जा रहा है। और क्या जानकारी मिली है अंदर से आपको? जी बिल्कुल, जो फाइनेंशियल एंगल है, 15 करोड़ जो गबन हुए हैं अभी तक मिले नहीं है, जिसकी जानकारी परिवार को थी, लेकिन वो पैसे अभी तक है नहीं, दिख नहीं रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी पूछताछ के लिए रिया के सामने कई सारे सवाल रखे गए हैं, और यही वजह है कि वो जो फाइनेंशियल एंगल जिसमें कि रिया कह रही हैं कि वासु भगनानी के साथ एक फिल्म साइन होनी थी, लेकिन उसका सिर्फ एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी बातचीत खाली हुई थी, लेकिन उसका कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से वो पैसे नहीं आए। जिनका दावा रिया का ये है, लेकिन क्या वो उसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे? क्या वो वाकई में 15 करोड़ अकाउंट में सुशांत के दिख रहे हैं या नहीं, या फिर अगर वो दिख रहे हैं तो वो कहीं गए हैं? तो ये सारी बातें सीबीआई को कोरॉबरेट करने के लिए कई सारे एविडेंस चाहिए। उन सब की जानकारी आज रिया चक्रवर्ती सीबीआई को दे रही हैं। रिया चक्रवर्ती को तमाम सवालों का जवाब देना भी होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें उनकी ओर से जो अब तक देश के सामने रखी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की बात उभर कर सामने आई है कि पहले वो कुछ और कहती हैं और दूसरी बातों से वो मैच नहीं खाता है। तो इसको आपस में कैसे जोड़ती है सीबीआई और सच तक कैसे पहुंचती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शम्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या के पास दोबारा से हम चलेंगे, उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि रिया चक्रवर्ती से आज चैट डिलीट करने को लेकर भी बहुत सारे सवाल सीबीआई की टीम ने किए हैं। वो कौन से चैट थे जिसको डिलीट किया रिया चक्रवर्ती ने? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रिया की ड्रग्स मंडली, इस पर अगले आधे घंटे तक आप देखने वाले हैं हमारी खास पेशकश। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ का राउंड 2 लगातार जारी है। आज रिया चक्रवर्ती से पैसों के लेन देन, यूरोप टूर और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सीबीआई सवाल जवाब कर रही है। लेकिन आज रिया के घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक पहुंचने का घटनाक्रम कैसे चला,
इस रिपोर्ट में देखिए और साथ ही आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये रिया की ड्रग्स मंडली क्या है। राउंड नंबर 2 से पहले मुंबई में ड्रामा। रिया के घर से लेकर डीआरडीओ दफ्तर तक सुरक्षा घेरा। रिया के लिए मुंबई पुलिस का सुरक्षा घेरा। रिया से पूछताछ का राउंड नंबर 2 शुरू होने से पहले गजब की अफरा तफरी मची। रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाना था, लेकिन सांता क्रूज में उनके घर के बाहर भारी भीड़ देखकर मुंबई पुलिस को सुरक्षा इंतजाम करना पड़ा। मुंबई पुलिस की एक टीम रिया के घर पहुंची, उसमें 2 महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थी। पुलिस वालों ने रिया के घर पहुंचते ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। सांता क्रूज में रिया के घर के बाहर मौजूद भीड़ को पुलिस ने हटाने की कवायद शुरू की। करीब आधे घंटे तक रिया के घर पर ऐसा सुरक्षा घेरा मुंबई पुलिस ने बनाए रखा। पुलिस की जो जीप है, दोपहर 1:05 का वक्त था। रिया अपनी कार में सवार हुई। आगे आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे रिया की कार। ये देखिए, ये इनोवा कार में गाड़ी में बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती और इस कंपाउंड के अंदर ये कार है। बाहर जो है पुलिस का एस्कॉर्ट दिया गया है, पायलट व्हीकल दी गई है। वो चीज एक तरह से आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटी मांग थी। ये देखिए, ये गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है बाहर निकलने की तरफ, फ्रंट गेट की तरफ पहुंच चुकी है गाड़ी। यहाँ पर बाइक से हम फॉलो करेंगे जहाँ पर रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट है। सुरक्षा घेरे में कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई। उस वक्त रिया के साथ गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी सुबह से ही पुलिस का जमावड़ा दिखा। वहां सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। शुक्रवार को रिया से राउंड नंबर 1 की पूछताछ हुई थी और करीब 10 घंटे तक सीबीआई ने सवाल जवाब किए। पहले दौर की पूछताछ के बाद जब रिया अपने घर पहुंची, उस वक्त भी गेट पर आमना सामना भीड़ से हुआ। इससे नाराज रिया अपने भाई शौविक के साथ थाने पहुंची और मीडिया के खिलाफ शिकायत की। उस वक्त भी पुलिस की एक टीम ने रिया की मदद की। आज सुबह सीबीआई पूछताछ के लिए रिया इंतजार करती रही। सुरक्षा की बात सीबीआई तक पहुंची तो जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी और रिया को पुख्ता सुरक्षा देने की बात कही। सीबीआई की चिट्ठी के बाद मुंबई पुलिस ने रिया को सुरक्षा देने का फैसला किया। पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची और उसके साथ ही शुरू हो गया सवाल जवाब का राउंड नंबर 2। सुशांत की मौत का राज जानने के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सीबीआई जानना चाहती है कि सुशांत के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपों का सच क्या है। सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने पर सवाल होंगे। कम कमाई में भी रिया ने कैसे संपत्ति खरीदी। आज सुशांत को ड्रग्स देने के आरोपों पर भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया से 8 हार्ड ड्राइव तोड़ने पर भी सवाल जवाब होंगे। साथ ही सुशांत और दिशा सालियान की मौत का क्या कनेक्शन है, इस पर भी जांच एजेंसी रिया से सवाल दाग सकती है। लगातार सवालों का सामना कर रही है रिया चक्रवर्ती, लेकिन अभी भी कई राज हैं जो सीबीआई को जानने हैं। पंकज उपाध्याय, मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह, मुनीश पांडे और शमशाहिर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। आरोपों में घिरी रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिया की नई ड्रग्स चैट सामने आई है जिसमें कुछ नए किरदारों की एंट्री हुई है। कुछ चौंकाने वाले नाम है, चौंकाने वाली चैट है। खुद सुशांत की बहन श्वेता ने भी ड्रग चैट से जुड़े स्क्रीनशॉट साझा कर ड्रग्स मंडली को किया है बेनकाब। रिया की ड्रग्स मंडली पर एक और बड़ा खुलासा। And you have never taken drugs with him. No, I never indulged in any Here is kind a of man drugs. in रिया के व्हाट्सएप में ड्रग्स ग्रुप, शौविक पिठानी भी साथ। जी नहीं, I have never taken any drugs You and I tried MDMA once? never, and I'm willing to do a drug test. ड्रग्स चैट के नए स्क्रीनशॉट्स खोलेंगे कई राज। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। एक एक कर रिया के ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती जा रही हैं। आज तक के पास रिया की वो ड्रग चैट है जिससे नया खुलासा हुआ, जिससे नए किरदारों की एंट्री हुई है, जिससे ये भी खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ भी कड़ी का एक मोहरा था। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से नए खुलासे दिखाते हैं। देखिए, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है NIFW। इस ग्रुप में आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम है।
आयुष और आनंदी दो नए किरदार हैं। चैट 30 जुलाई 2019 की है, जिसमें सबसे पहले रिया लिखती हैं, डूडी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। एक और चैट देखिए, ये रिया और सैमुअल मिरांडा की 14 अगस्त 2019 की चैट है। रिया मैसेज करती हैं, अशोक को फोन करो। माल के लिए ना? हाँ, हमारे पास खत्म हो गया है। ओके, देखता हूँ। बस एक बची है। अरे, अशोक ने कब तक इंतजाम के लिए कहा था? मैंने बोला था कि 2 दिन का इंतजाम कर दे। ओके, उसको फोन करता हूँ। मैं उससे संपर्क करने की 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोल दिया। ओके, मैंने साहिल को भेजा है कहीं से लाने के लिए। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर कुछ और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, जिसमें शौविक का नाम भी है। शौविक मैसेज करता है, जल्दी पहुंचो। आयुष को बोलना कि डूबीज लेता आए। साथ में लिखा है, स्पीकर्स भी ले आना। एक और चैट भी है, जिसमें टीम SSR नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें सिद्धार्थ पिठानी का मैसेज है, SSR को डूब मिल गई है। श्वेता सिंह ने एक और स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें सैमुअल मिरांडा ने मोबाइल के मालिक को लिखा है AK-47 और ब्लूबेरी कुश, इसे देखो। साथ ही तस्वीर भी साझा की है। ये चैट 27 अगस्त 2019 की है। AK-47 एक तरह का सिंथेटिक गांजा है, जिससे भयंकर नशा होता है। डूडी एक तरह की गांजे की सिगरेट है। As we speak about hard drugs, I haven't done too much. Tried MDMA once. ये मैसेज WhatsApp का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया? जी नहीं। I have never taken any drugs and I tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. इस नई ड्रग्स चैट से कई खुलासे हुए हैं। पहला, ये चैट रिया के खिलाफ नए सबूत हो सकते हैं। ड्रग्स चैट की इस कड़ी का हिस्सा सिद्धार्थ पिठानी भी है। दूसरा, रिया का भाई शौविक भी इसका हिस्सा है। तीसरा, आनंदी और आयुष नाम के 2 किरदार हैं। इन तक अभी जांच एजेंसी पहुंचेगी। फिलहाल इस ड्रग्स कनेक्शन के तार मुंबई से गोवा और दुबई तक जुड़ रहे हैं। रिया की चैट में जिस गौरव आर्या का जिक्र है, वो गोवा में है। ईडी ने उसे सम्मन भेजा है। दुबई बेस्ड ड्रग डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है, उससे भी पूछताछ होगी। पंकज उपाध्याय, सौरभ बख्तानिया, दिव्येश, अरविंद ओझा, शमसाहिर खान और दिव्या के साथ मुंबई आज तक ब्यूरो। सीबीआई की जांच की आंच रिया और उसके भाई तक पहुंच गई है। दोनों से लंबी पूछताछ कल हो चुकी है। आज दोपहर 1:30 बजे से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ड्रग्स को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती से, जिनका जवाब उनको देना पड़ रहा है। सुशांत के डिप्रेशन को लेकर भी लगातार सीबीआई के अधिकारी उनसे सवाल पूछ रहे हैं और 15 करोड़ वो रुपए जिसका आरोप परिवार की ओर से लगाया गया है कि दरअसल रिया ने 15 करोड़ का गबन किया है। वैसे आपको ये भी बताते चले, जल्द ही रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार को जांच का सामना करना होगा। रिया के परिवार से ईडी भी सवाल कर चुकी है। पहले वो दोस्त बनी, फिर प्रेमिका। पहले जिंदगी में कदम रखा, फिर घर में, और सुशांत उसके हो गए। लेकिन किसे पता था एक दिन सुशांत की मौत की वजह एक मिस्ट्री बन जाएगी और उस मिस्ट्री के सेंटर में रिया होगी। सुशांत सिंह की जिंदगी में सिर्फ रिया ही नहीं, बल्कि रिया के परिवार की भी एंट्री थी और रिश्तों में घुसपैठ इतनी गहरी थी कि रिया का पूरा परिवार आरोपों में घिरा है। रिया का भाई, उनके पिता, उनकी माँ सब आरोपी हैं। एक एक कर सबको सवालों का सामना करना है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया और उसके परिवार ने मिलकर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, जबकि रिया का दावा है कि सुशांत उनके परिवार के करीबी थे। शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी
ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा हो। सीबीआई की जांच की आज अभी रिया और उसके भाई तक पहुंची है। जल्दी पिता और मां का भी नंबर आने वाला है। ईडी भी रिया के पिता से फिर सवाल जवाब करेगी। पूरा परिवार कटघरे में है। सुशांत केस में रिया का परिवार घिरा है। सुशांत के करीबी भी रडार पर हैं। वो करीबी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिया के इशारों पर काम कर रहे थे। आज तक ने सुशांत के कुक कास्टिंग ऑपरेशन किया। उसने भी रिया एंड कंपनी पर शक जताया। रिया एंड कंपनी ने सुशांत सिंह राजपूत जो बीमार था उसको और बीमार कर दिया। मतलब डेफिनेटली हुई है ना, उसको मेडिसिन ले रहे हैं, उसको बेड पे सो रहा है तो सो रहा है, वो एक जगह बैठा है तो बैठा है, तो एक्चुअली देखा जाए तो उसको मतलब दिमाग इधर उधर नहीं कराया। तो सुना आपने, सुशांत का कुक सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है। हम आपको बता दें कि कुक अशोक ने सुशांत के घर तकरीबन 3.5 साल काम किया। ये कुक सुशांत के घर पर सितंबर 2019 तक था और ये कुक खुलासा कर रहा है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जानबूझकर डिप्रेशन के दलदल में धकेला। अगर इन आरोपों में दम है तो जाहिर है कि रिया ने ये अकेले नहीं किया होगा। सुशांत के आसपास पूरा जाल बना होगा। सबसे बड़ा सवाल सुशांत की बीमारी को लेकर है, जिस पर मनोचिकित्सक डॉक्टर केसी चावड़ा का एक बयान सामने आया है। ये वही डॉक्टर है जिनका जिक्र रिया ने इंटरव्यू में किया था। केसी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत ने एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। उन्हें जून के पहले सप्ताह में भयानक पैनिक अटैक हुआ था। सुशांत परेशान और चिंतित थे। डॉक्टर केसी चावड़ा के अलावा 4 और डॉक्टर्स ने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और सबने एक बात मानी है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। अब सच्चाई क्या है ये आगे जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मगर सुशांत की मौत में नशे का कितना और कैसा रोल है, इसकी जांच के लिए नारकोटिक्स विभाग जी जान से जुटा है। पंकज उपाध्याय, सौरभ बख्तानिया, दिव्येश, अरविंद ओझा और शमशायर खान के साथ दिव्या, मुंबई आज तक। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है वैसे वैसे मामला और ज्यादा उलझता हुआ भी नजर आ रहा है। सवाल यह है, डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी? डिप्रेशन का इलाज कब से चल रहा था? कौन कौन सी दवाइयां रिया चक्रवर्ती की ओर से दी जा रही थी सुशांत को? और इसके साथ ही ड्रग्स को लेकर जो हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं वो भी अपने आप में परेशान करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच पूरा देश ये चाहता है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस चाहते हैं कि जो सच हो पूरे मामले में वो जल्द ही सामने आए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हम फौरन लौटते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी, कहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।